अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि सुबह की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सैटरडे और संडे मार्केट सुस्त रहती है। अभी भी मार्केट सुस्ती का शिकार है। आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है। उसकी वजह है कि अभी मार्केट सुस्त नहीं रहेगी। कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। कल के दिन वेल्स भी निकल के सामने आएंगे और मैनिपुलेटर्स भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने पूरी वॉच करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की। इसके बाद कुछ आल्ट कॉइन्स के हम आपको स्पॉट के सिग्नल देंगे, आपने उनको पिक करना है और जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताई जाए उनको आपने जरूर नोट करना है। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों, वो 69,000 ही है। अगर 69,000 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 69,500 पे इसका हाई होगा। लेकिन 69,500 को इसको ब्रेकआउट करना चाहिए और 69,000 के ऊपर इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और जितने भी आपके पास आल्ट कॉइन्स मौजूद हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे। अभी तो सबसे पहले बिटकॉइन को 69,000 को ब्रेकआउट करना चाहिए और 69,500 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी अगर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $70,000 से लेके 17,500 तक। यहाँ पे आपने ये जरूर नोट करना है कि अगर 17,500 पे भी चला जाए तो $17,000 को ब्रेक डाउन न करे। ये आपने बात जरूर नोट करनी है। अगर 17,500 17,400 पे भी चला जाता है, उसके बाद अगर 17,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 69,500 की। अगर 69,500 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 69,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है बिटकॉइन की वो है 67,700। लेकिन 67,700 को अगर बिटकॉइन ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों 67,400 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। अगर 67,400 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 66,250 पे लाजिम आके ये गिरेगा। लेकिन अगर 66,250 की सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो 65,000 पे लाजिम ये आके गिरेगा। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों वो यही है बिटकॉइन की। इन्हीं को आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $2,680। अगर दोस्तों $2,680 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $2,730 पे इसका हाई होगा। लेकिन अगर $2,730 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है, 2 घंटे में इसको ब्रेकडाउन ना करे ये वाली अपनी सपोर्ट को, जो कि पहले इसकी रेजिस्टेंस है, तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $2,800 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $2,600। अगर दोस्तों इथेरियम $2,600 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $2,500 कंफर्म है। $2,500 पे फिर आगे ये गिरेगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $160 की, लेकिन आज दोबारा फिर इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे इसने हाई दिया 160.61 का, उसके बाद ये डंप हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $160। ये रेजिस्टेंस इसकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी अगर $160 के ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो $162 पे इसका हाई होगा। $162 से लेके 164 तक आप इसका वेट कर सकते हैं अगर आपके पास बाइंग है तो। अगर आपके पास बाइंग नहीं है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट बन रही है $155 से लेके $153 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $153 को ब्रेकडाउन कर जाता है तो 150 की इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर $150 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है 145.50 से लेके $144 तक, यहाँ पे फिर आप इसकी एक और बाइंग करेंगे। यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी $150 पे। ये दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने इनको जरूर नोट करना है और इन्हीं को फॉलो करके अगर आप ट्रेड जनरेट करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 750। इसके ऊपर तकरीबन 2 घंटे स्टे कर चुका है। अभी दोस्तों ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 796 पे। अगर 796 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 8.30 से लेके 8.55 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी 7.50। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 7.15 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर 7.15 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई, इसके नीचे भी अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो 6.65 से पहले आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.70।
यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 10.28, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 10.28 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.78 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 9.70 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 9.20 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ऑडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 35.70, लेकिन ये नीचे आ ही नहीं सका। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है, रिस्क लिया है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं 38.10 पे। अगर 38.10 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 39.25 से लेके $40 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों 35.70 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 34.30 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। सुई टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.15 की, लेकिन ना तो अपनी सपोर्ट पे आ सका ना अपनी रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों जब ऐसी मार्केट हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा हौसले के साथ चला करें और बाइंग करने में जल्दी ना किया करें। अगर 2 दिन भी आपको वेट करना पड़े तो वेट करके बाइंग किया करें, बाइंग करके वेट ना किया करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है सुई टोकन की वो है 2.15। अगर 2.15 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाइंग करनी है तो 1.98 से लेके 1.95 तक यहाँ पे एक बाइंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.67 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने इसको होल्ड करना है, जहाँ पे फिर आपने सेलिंग करनी है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है इन्हीं को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 11.60। हमने कहा था कि इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो ये 11.80 को टच कर देगा। 11.80 पे ये पहुंच चुका है। तो दोस्तों अभी अगर 11.80 के ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 12.40 पे इसका हाई होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 11.60 को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया तो फिर ये दोबारा आके गिरेगा 11.13 पे। 11.13 की भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे फिर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 10.78 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.40। यहाँ पे पोल्का डॉट मौजूद था जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और काफी टाइम इसके ऊपर ही स्टे किया। दोस्तों ये होती है टेक्निकल एनालिसिस की सपोर्ट। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 4.40 ही रहेगी और रेजिस्टेंस इस टाइम पे होगी 4.58। अगर 4.58 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.80 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.15 से पहले दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। 4.15 से लेके 4.12 पे कहीं पे भी एक बाइंग आप कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल के हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.60 से लेके 4.50 तक। यहाँ पे ये आ ही नहीं सका और यहाँ से ही मार्केट पंप हो गई है। और अभी जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 4.98। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है 4.98 को, इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 5.20 से लेके 5.35 तक ये जा सकता है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो दोस्तों यही होगी 4.60 से लेके 4.50। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.50 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.20 से पहले फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। एवक्स की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 28.70। अगर 28.70 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 29.90 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी 26.95। अगर 26.95 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 26.30 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। तो दोस्तों यही सपोर्ट है रेजिस्टेंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप में स्पॉट के सिग्नल दिए जाते हैं और फीस होगी पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।